नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का ट्रेन चैप्टर का आज यह अंतिम वीडियो होगा जो 36 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिएगा। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये एक आदमी है और यह दूसरा आदमी है, ठीक है। ट्रेन इधर से जा रही है उसी के दिशा में जिधर आदमी बढ़ जा रहा है, इधर मानिए इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। इधर की ओर आदमी है, इधर की ओर ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो इस आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाता है और इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाता है। कौन? ये ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है। लेकिन चाल है इसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3 किलो और 6 किलोमीटर। तो दोस्तों और ट्रेन जा रही है तो इसका चाल तो पूछ ही दिया है, तो इसका मान लेते हैं एस किलोमीटर प्रति घंटा होगा चाल, एस किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, चाल तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो घटेगा। तो यहाँ देखिए एस चाल घटेगा, समान दिशा है। तो इसको पहला आदमी पर लेते हैं। इस आदमी को 9 सेकंड पार किया है, इसका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही दिशा में तो चाल घटेगा। ये हो गया ट्रेन के चाल, ये हो गया आदमी की चाल, चाल घटेगा। तो चाल अगुने समय, तो इसको पार किया है लेकिन चाल दोस्तों ये किलोमीटर में है। ये चाल देखिए ना किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया चाल और 9 सेकंड में पार कर देता है। तो चाल गुने समय दूरी हो गया। तो ट्रेन की दूरी दोस्तों ये हुआ, आदमी की दूरी तो नगण्य हुआ ट्रेन की अपेक्षा, आदमी की दूरी हुआ ट्रेन की दूरी है, ठीक है। फिर दूसरी तो ट्रेनवा तो वही है, चाल तो ऐसे है, इस बार गया 6 के चाल से जा रहा है अगला आदमी। तो ये चाल हो गया, लेकिन किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। लेकिन यह 10 सेकंड में पार किया है तब बराबर 10, 5/18 से 5/18 कैंसिल कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए। 9s माइनस 9×27 बराबर 10s माइनस 10×60। इधर आके घटेगा तो माइनस एस बचेगा, इधर -27 उधर जाकर +27 होगा। तो -60 में से +27 घटेगा कितना बचेगा? -33। तो माइनस माइनस कट गया, एस का वैल्यू आया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो चाल माने थे एस, और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों यहाँ 5/18 से गुना किए हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, लेकिन एस जो है किलोमीटर प्रति घंटा में हम माने हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। मानते कि इधर की ओर जा रहा है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है। लेकिन पहली ट्रेन जो है ना, जिसका ज़्यादा रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो गाड़ी चल रहा है उसमें एक यात्री बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को पार कर जा रहा है 18 सेकंड में। तो यहाँ तेज गति वाली गाड़ी को लंबाई पूछा है। तो दोस्तों आदमी को पार किया है और आदमी की दूरी होता है ट्रेन की अपेक्षा नगण्य। लेकिन यहाँ आदमी जिस ट्रेन में बैठा है, आदमी जिस ट्रेन में बैठा हुआ है उस ट्रेन का रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है उस व्यक्ति का रफ्तार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। बैठा हुआ है क्योंकि ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन 40 के रफ्तार से चल रहा है, तो उस आदमी के भी रफ्तार तो गिनती होगा 40 के रफ्तार से। उस आदमी को पार किया है, सिर्फ आदमी को, ट्रेन को नहीं पार किया है 18 सेकंड में, सिर्फ वो आदमी को पार किया है, ठीक है। यहाँ आदमी बैठा होगा बीच में कहीं, इसको ढक 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 कराई करते हुए इसको 18 सेकंड में पार किया इस आदमी को, ठीक है। तो देखिए चाल लेकिन घटेगा, एक ही दिशा में तो चाल तो घटेगा। तो 60 और -40, 60 - 40, लेकिन किलोमीटर में हुआ, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लीजिए, ठीक है। और चाल गुने समय 18 सेकंड में पार कर गया था, गुने 18। अब देखिए 18 से 18 एक बार में कट गया, डी दूरी निकला है ट्रेन की, ठीक है, तेज गति वाली के। यहाँ देखिए 60 में से 40 घटेगा 20, और 20 गुने 5, 20 गुने 5 यानी कि 100 मीटर। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों हम बताए हुए हैं कि जब दो गो समय और दो गो लंबाई हो तो बनाने का ट्रिक बहुत अच्छा बताए हुए हैं। खैर कंसेप्ट से भी बनेगा, देखिए कंसेप्ट से बना देते हैं। जब आदमी को पार किए, खंभा को पार कर किया होगा, खंभा के जब पार किया होगा तो उसका लंबाई खंभा का लंबाई 0 होता है ट्रेन की अपेक्षा, ठीक है। तो दूरी हो गया, मान लेते ट्रेन ने अपन दूरी को पार किया होगा 20 सेकंड में, तो दूरी अब बट्टा समय चाल हो गया। और फिर 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, इसको पार किया है 30 सेकंड में। तो प्लेटफार्म तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है और इसको पार करने के दोनों का योग के पार करना पड़ता है। तो प्लेटफार्म को किया, डी हो गया ट्रेन के, दोनों का योग हुआ और दोनों का पार किया 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड दूरी बटा समय चाल, चाल बराबर है 1 0 से 1 0 कट गया, यह 3D हो जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 200 और 100 प्लस 2D, 2D इधर आएगा तो 1D बचेगा, 1D 3D में से 2D घटेगा तो 1D बचेगा, इधर 200 बचेगा, ठीक है। यानी 200 मीटर डी माने थे ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। नहीं तो दोस्तों इसका ट्रिक भी बताए हुए हैं, आप पीछे वीडियो जाके यहाँ 0 खंभा का मानिएगा और समय मानिएगा 20 सेकंड लिख देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। तो 0 लंबाई मानिएगा तो इसका समय हो गया 20 सेकंड, इसका लंबाई 100 है तो इसको पार किया है 30 सेकंड में। इधर अंतर कितना 100 का, इधर अंतर कितना का 10 का, तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल 100 बटा 10, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका रफ्तार हुआ, ठीक है। आपको से लंबा दूरी पूछा है, निकालिए देते हैं दूरी। तब 20 के चाल से चल रहा है, देखिए 10 के चाल से चल रहा है, 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 10 से गुना कर देंगे तो 200 मीटर। ये देखिए ये 20 सेकंड में पार किया किसको, खंभा के, तो खंभा के लंबाई तो 0 होता है तो 0। इससे अगर करना हो तो 30 300, इससे भी निकल जाएगा, इससे देखिए डी निकलना है तो ई जो है ना, ई डाटा इसमें है, प्लेटफार्म भी है और ट्रेन भी है। तो 30 मिनट 30 सेकंड में 10 के चाल से कितना दूरी तय करेगा, 300। तो 300 में तो दोस्तों 100 प्लेटफार्म की लंबाई है, देखिए 100 प्लेटफार्म की, 100 घटा देंगे, 300 में से 100 घटा देंगे तो 200 बचेगा, वो रेलगाड़ी का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। अच्छा विपरीत है, देखिए ना, कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है इधर से जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन जो है उधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, ठीक है। तो एक का चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक का लंबाई पता है 200 मीटर, तो दोस्तों चाल तो विपरीत में यहाँ से जुटेगा, तो 90 प्लस दूसरा का चाल माने है s, 90 प्लस s माने है दूसरा का चाल, तो इधर चाल हो गया, लेकिन इधर किलोमीटर प्रति घंटा में हुआ, s किलोमीटर प्रति घंटा माने है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ठीक है। और कितना सेकंड में पार कर जाती है, तो 15 सेकंड में, तो 15 से गुना कर दिए तो देखिए चाल इतना हो गया, समय चाल गुने समय दूरी हो गया, आज टोटल दूरी इधर 200 और एक का दूरी डी मान लेते हैं, ठीक है, एक का दूरी डी मान लेते हैं। तो पूछा है आपसे कि दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी। दोस्तों यहाँ से दूसरी गाड़ी की लंबाई पूछा है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई यहाँ से नहीं निकल सकता है, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि यहाँ चाल देता तब तो लंबाई निकलता, तो चाल तो पता ही नहीं है, न चाल पता है न दूरी पता है, तो लंबाई कैसे निकलेगा? कोई एक पता होना चाहिए, अगर दूरी चाल पूछता तो दूरी देना चाहिए, और दूरी पूछा है तो 40 में देना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैनॉट डिटरमाइन, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों यह क्वेश्चन अधूरा है,
इसका आंसर डी आई भी हो सकता है। डी आई का मतलब होता है डाटा इनवैलिड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अपर्याप्त है, सब आंसर होगा। ठीक है, यानी कि डाटा अधूरा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। मतलब एक ट्रेन चल रही है, उसमें एक आदमी जो बैठा हुआ है यात्री, वो 1 मिनट में गिना है 21 वो खंभा है। ठीक है, मतलब खंभा रहता है ना, ट्रेन चल रही है और खंभा ना रहता है बिजली वाला, तो 21 को टेलीफोन के खंभा गिना है वो आदमी 1 मिनट में। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका क्या है कि 21 को खंभा है ना, तो 21 में से 1 घटा दीजिएगा। हमेशा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1 घटा दीजिएगा। ठीक है, 1 इसलिए घटाइएगा। देखिए अब बोला जाए कि 5 खंभा के बीच की दूरी कितना है, देखिए 3 4 और 1 5, तो 5 खंभा के बीच, 1 खंभा के बीच में 2 मीटर की दूरी है, तो 5 खंभा के बीच में कितना होगा। देखिए तो क्या कीजिएगा, 5 खंभा के बीच की दूरी कितना है, तो 5 में से 1 घटा के 2 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 2 मीटर ही होगा, 2 मीटर ही 4 मीटर, 2 6 मीटर, 2 मीटर 8 मीटर, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 से 8 हुआ कि नहीं, तो 1 को घटा लीजिएगा, तो 21 को खंभा है। तो 21 को खंभा दोस्तों, देखिए आरी आरी 2 गो है, तो इधर वाला थोड़े होगा, यहाँ गिनती तो यहाँ से ना होगा। 2 मीटर एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो बोला जाए कि 5 खंभे के बीच की 5 खंभे के बीच की दूरी कितनी है, जबकि 2 खंभे के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो देखिए तो 5 में से 1 घटा दीजिएगा और 2 मीटर दूरी है तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 5 में से 1 गया 4, 4 गुना 8 मीटर हुआ टोटल दूरी। ठीक है, वो कैसे, देखिए तो 1 दूरी यहाँ हुआ, दूसरा दूरी और ये तीसरा दूरी और एक चौथा दूरी। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 21 को खंभा है तो 1 घटा दिए तो 20 को खंभा बचा। अच्छा, समय है कितना, 2 खंभा के बीच की दूरी है 50 मीटर, तो 50 से गुना कर दिए तो टोटल दूरी पता चल गया, ऊपर टोटल दूरी हुआ। ठीक है, चाल निकाल रहे हैं, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया इतना, मतलब 21 में से 1 घटा दिए 20। अब 2 टेलीफोन के खंभे के बीच की दूरी है 50 मीटर, तो 50 से गुना कर दिए, टोटल दूरी हो गया, और टोटल नीचा समय लिख दिए नीचा 1 मिनट। तो दोस्तों ऊपर मिनट में है, मीटर में है, नीचे सेकंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से गुना करिए, ऊपर हो गया 20 गुने 50 और बट्टा में हुआ 60, तो 1 0 से 1 0 2, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, किलोमीटर में आंसर दिया हुआ, तो किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 3 छक्के 18 और 5 दहिया 50, 10 छक 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाती है। एक व्यक्ति जो है ना, एक खड़ा रुका हुआ रेलगाड़ी है, उसको 5 मिनट में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए 5 मिनट पार कर जाती है, आदमी जो है ना 5 मिनट पार कर जाती है 5 मिनट में। ठीक है, वो रेलगाड़ी जो है 48 सेकंड में पार कर जाती है इसको। तो दोस्तों आदमी की भी लंबाई तो 0 ही होगा और खंभा की लंबाई भी ट्रेन की अपेक्षा 0 हो गया, तो टाइम की रेशियो हो गया। ठीक है, तो देखिए इस सेकंड में है और ये मिनट में है, तो इसको 60 से गुना करके अथी में बदल लीजिए, सेकंड में बदल गया इधर। अब काट दीजिए, 12 चौका 12 पचास 60, 12 चौका 48, यानी कि टाइम की रेशियो आ गया 50/25 अनुपात 4। ये टाइम के रेशियो हुआ। आपसे स्पीड के रेशियो पूछा है तो उलट दिए, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, यानी 4/25 आपका राइट आंसर हुआ, 4/25 यानी ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर यानी चाल गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। दूरी बटा चाल समय होता है, समय आपसे पूछा है, टाइम पूछा है, तो 7.5। दोस्तों टेलीविजन या पोस्ट सिग्नल हो, उसको पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना पड़ता है, तो 750 मीटर लंबी है, 750 मीटर, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति, दूरी बटा चाल समय हो गया। लेकिन यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए, 5 नीचा 18 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 6 3 18,
5 से कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 तिहाई 45 सेकेंड आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक रेलगाड़ी ए, एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितना होगा? देखिएगा एकदम आसानी से बनेगा। ए की लंबाई दिया हुआ है दोस्तों। जब दूसरी रेलगाड़ी जो रुका हुआ रेलगाड़ी है बी, उसको तो उसका भी लंबाई जुटेगा इसमें, क्या कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो ए की लंबाई 240 मीटर और बी की लंबाई मान लेते हैं कि डी, ठीक है। तो दूरी हो गया, ऊपर दूरी होगा, टोटल लंबाई हो गया, मतलब दूरी होगा, दोनों ट्रेन की दूरी हो गया। अब पार किया कितना सेकंड में? 50 सेकंड में। तो दूरी बटा समय चाल हो गया, दूरी बटा समय चाल। और उसी गति से मतलब कि तथा उसी गति से एक खंभे को, तो खंभे को जब पार किया होगा तो सिर्फ अपन दूरी को पार किया होगा, यानी कि डी दूरी को पार किया होगा 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड वही गति से, मतलब गति समान है, दोनों के चाल समान है, इसलिए बराबर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब तो गुना कर दीजिएगा, तो 24 दूना 48 480 प्लस 2D बराबर, इधर गुना होगा तो 5D हो जाएगा। डी वाला उधर भेज दीजिएगा, तो 5D में से 2D घट जाएगा तो 3D बच जाएगा। इधर 480 बच जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 16 48 1 0, यानी डी का वैल्यू कितना आया? डी का वैल्यू आया 3 से 16 48 1 3 से, गलती हो गया का कहीं, देखिए तो 24 दूना 48 480, यहाँ हो गया 2D, इधर गुना हो गया तो 5D हो गया, ठीक है। 5D हो गया। तो बी की लंबाई ने पूछा है, तो बी की लंबाई 480, 2D घट जाएगा तो 3D बच जाएगा। और 3D से भाग दीजिएगा इसमें, 3 से तो 3 एकम 3, 3 6 18 1 0। डी के वैल्यू आया 160। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हुआ, वही गति मतलब 240 इसका भी नहीं होगा, 240 लंबाई तो इसका भी होगा, सॉरी। तो 24 × 5 = 120, इधर हो गया 1200 हो गया, ठीक है, सॉरी 1200। क्या कि देखिए ना, ए की लंबाई तो पता है हमको 240 मीटर, तो ए है ना पार कर रहा है दूसरी गाड़ी को, तो ए की तो लंबाई यहाँ भी होगा, 20 सेकंड में पार किया है, ठीक है। अब देखिए, तो इधर देखिए 2D बराबर 1200, 480 घट जाएगा, तो 1200 में से 480 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1200 में से 400 घटा था 800, 800 में से 2 यानी कि 700, कितना बचा? 700। देखिए ना, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, ठीक है। और दूसरे से काटिएगा 36 दूना 72, जी डी का वैल्यू आया कितना? 360, यानी डी माने थे बी की लंबाई, और बी की लंबाई आया 360। देखिए 360, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ चाल पता नहीं है। और जब आदमी को पार किया होगा तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी को पार किया है 33 सेकंड में। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, वो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी पार किया होगा 33 सेकंड में। तो दूरी बटा समय चाल हो गया। इधर चाल, दूसरी की चाल तो पता नहीं है, तो एस मान लेते हैं। एक ही दिशा में तो चाल घटेगा, आदमी के चाल। इधर देखिए, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इधर मीटर प्रति सेकंड में है। इसको 18/5 से गुना करके आप किलोमीटर में बदल दीजिए, ठीक है। तो देखिए काट लीजिए, इसको काटिएगा तो 5 से 60 बार में कटेगा, 3 से ही कटेगा 11 बार में, 3 से ही कटेगा 6 बार में। तो इधर S - 3 बराबर 6 6 360 बटा 11, ठीक है। तो S - 3 बराबर, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 3 बचा 3 पर 0 30, 11 दूना 22 8, ठीक है। इतना मतलब 32 पूर्णांक 8/11। तो इधर S -3 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 32 पूर्णांक 8/3 में
8/11 में 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा एस बराबर 32 और 3 35। ये भी दोस्तों पूर्णांक में यहाँ प्लस के चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो 32 और 3 35 पूर्णांक 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 35 पूर्णांक 8/11, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रहे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एकदम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। दो रेलगाड़ी है, एक विपरीत में है, विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। देखिए इधर से इधर मुँह है, ठीक है। तो इसका लंबाई पता है 180 मीटर, इसका लंबाई पता है 270 मीटर। दोस्तों विपरीत है तो दूरी तो हमेशा जोड़ के होगा, दूरी हमेशा जोड़ के होगा। देखिए 180 मीटर और प्लस 270 मीटर पार किया होगा कितना सेकंड में, कितना सेकंड में पार कर गया है 10.8 सेकंड में। चाल भी जुटेगा, एक का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल निकालना है तो दूसरा का मान लेते हैं एस किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देखिए दूरी, ऊपर दूरी हो गया, नीचे समय हो गया, चाल हो गया, और चाल इधर कर लीजिए आप। देखिए तो एक का चाल मान लिया है एस और दूसरा का चाल मान लिया है 60, तो चाल तो जुटेगा, विपरीत दिशा में है तो इधर हो गया चाल और इधर भी हो गया दूरी बटा समय, चाल हो गया। लेकिन इधर मीटर प्रति सेकंड में हुआ, इधर किलोमीटर में है। इसको 18/5 से गुना करके किलोमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। अब देखिए एस प्लस 60 बराबर, ऊपर जोड़िएगा तो 18 27 कितना होता है 29 27 9 2 18 9 5 45 450 और गुने 18 और बट्टा में 10.5 गुने 5, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में एक जीरो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 यहाँ 8 है, 8 तो 18 6 के 108 और 5 से कट जाएगा इन 5 9 45 डबल जीरो और 6 से कट जाएगा 6 15 6 90 15 बार में एक जीरो है, यानी कि एस प्लस 60 ना, एस प्लस 60 बराबर कितना आया 150 आया। तो एस का पूछा है, चाल पूछा है तो एस माने है तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 150 में से 60 घट जाएगा यानी कि 90 बचेगा। एस माने था चाल आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन चैप्टर शुरू किया जाए, ठीक है।